प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष कला की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेंगे। मैंने पिछले कालांश में भी 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद के पद ग्रहण करने के संदर्भ में अनेक बिंदुओं पर चर्चा की। यहाँ पर मैं एक बार पुनः ये चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में भी अक्सर संभावित होता है। न केवल परीक्षा में संभावित है, बल्कि व्यवहारिकता में भी आपको राजनीतिक व्यवस्था को संचालन को समझाने का एक अच्छा माध्यम है। इसलिए भी अच्छा माध्यम है कि आजकल के समाचार पत्रों में ये राष्ट्रपति पद छाया हुआ है और हम इसको तुलनात्मक रूप से समझ सकते हैं। मैं आपके सम्मुख कुछ सैद्धांतिक बातें प्रस्तुत करूं और आप अन्य बातों के साथ इसको व्यवहारिकता में भी देख सकते हैं, संचार माध्यमों में देख सकते हैं। और इस क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 वर्ष का है। चुनाव लीड के वर्ष में होता है और राष्ट्रपति आगामी वर्ष में 20 जनवरी को पद ग्रहण करते हैं। ये लीप के वर्ष में चुनाव और आगामी वर्ष में पद ग्रहण करने की परंपरा बड़े लंबे समय से चली आ रही है और आज तक निरंतरता के साथ टूटी नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक उपलब्धि है। लिखित संविधानों की तुलना में अमेरिका का संविधान पुराना होना और व्यवहारिकता में सफल संचालन उसकी एक उपलब्धि है। यद्यपि अमेरिका के इतिहास में संकट भी आए हैं, जैसा 2021 में भी संकट था, लेकिन अमेरिका की शासन प्रणाली की विशेषता है कि इसको सफलतापूर्वक उन्होंने पार किया है और 2021 में भी अपने इतिहास की परंपरा के अनुसार वे सफलतापूर्वक आगे बढ़े। तो इस क्रम में महाभियोग की भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को गंभीर आरोप में महाभियोग की व्यवस्था है और राष्ट्रपति पद से भी जो हटाने की व्यवस्था है वो महाभियोग के आधार पर ही संचालित होती है। अमेरिका के इतिहास में 3 अवसर है जब महाभियोग के प्रस्ताव आए। पहला राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध, जो आधुनिक अवसर है उनमें निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड के कारण प्रस्ताव आया, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रपति ने पद से त्याग पत्र दे दिया और उनके उपराष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने उन्हें क्षमादान प्रदान कर दिया। इसके पश्चात बिल क्लिंटन पर महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा हुई, किंतु वे माफी मांगकर इससे बच गए और अभी जो निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव आया, तो लेकिन पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव शामिल नहीं हुआ, पास नहीं हो पाया और दूसरी बार पुनः महाभियोग का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। तो महाभियोग प्रस्ताव भी अभी हम देखेंगे। क्या महाभियोग
तब तक होता है जब तक पद पर हो। क्या महाभियोग केवल पद से हटाने के लिए है? तब किस मामले के साथ ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है या हो जानी चाहिए, इसको भी हम देखेंगे। आप भी इस पर ध्यान रखिए। तो इस प्रकार अमेरिका के इतिहास की अनेक चर्चित पक्ष हैं, अनेक श्रेष्ठताएं हैं, और अमेरिका के इतिहास में अमेरिका एक ऐसा देश है जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों से मिलकर बना है, और इसमें गोरे काले के बीच में समन्वय, गोरे काले के बीच में संघर्ष, लेकिन उसके साथ समायोजन की क्षमता अमेरिकन इतिहास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपति काले राष्ट्रपति थे, उसके बाद बराक ओबामा ने इस पद को सुशोभित किया। तो ये विवादों को समायोजन करने की भी अमेरिकन क्षमता को प्रदर्शित करता है। जो राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के उदाहरण है, ये उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब गृह युद्ध हुआ तब भी अमेरिका टूटा नहीं। वहाँ की न्यायपालिका ने भूमिका निभाते हुए अमेरिका की एकता और अखंडता की रक्षा की। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का आज सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। अर्थात कोई देश हथियारों के कारण या सैनिक क्षमता के कारण शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि उसकी सफलता, उसकी वहाँ की एकता, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली की मजबूती, राजनीतिक प्रणाली के लचीलेपन और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता में निहित है। अमेरिका के इतिहास में अनेक प्रेरणाजनक पक्ष हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन संविधान के छोटापन, उसकी सरलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसके विस्तार की व्याख्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था आदि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, अनेक ऐसे पक्ष हैं जिनको आपने समझना आवश्यक है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक सफल राजनीतिक व्यवस्था के उदाहरणों को समझकर आप भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी भविष्य में संचालित सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, आप देश के मतदाता हैं। जो मतदान की प्रक्रिया वही देश को दिशा देना, देश का संचालन, आप उसका महत्व समझना, लेकिन ये विवेकपूर्ण तरीके से दूसरे देशों की जटिल चुनौतियों के बीच में भी देश की एकता को कायम रखते हुए कैसे प्रगति के कीर्तिमान स्थापित किए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उदाहरण है। आप निश्चित रूप से इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। अन्य देशों की तुलना में आप ज़्यादा समझने की अपेक्षा है, क्योंकि संचार माध्यमों में आपको बहुत सी सामग्री मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ इससे अन्य देशों की शासन प्रणालियों की भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ज़्यादा समझ पाएगी। दूसरे देशों के में उतना विस्तार पूर्वक समाचार पत्रों में नहीं आता जितना कि आज के समय में अमेरिका छाया हुआ है। अतः इस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।